जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। राजधानी लखनऊ में आगामी 5 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की 80वीं जयंती के उपलक्ष्य में नव संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी उपस्थित रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आज यूपी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जमुई सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वह संस्थापक रामविलास पासवान को पूरी लोक जनशक्ति पार्टी के लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी नई रणनीतियां भी इसी कार्यक्रम में निर्धारित की जाएंगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष पीयूष सोमानी, लोकेश श्रीवास्तव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक रामविलास पासवान जी की 80वीं जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके उपलक्ष्य आज एक वार्ता की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हम लोग हर साल उनका जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाते हैं और हर जिले में मनाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि जब से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया है, लगातार समाज पासवान समाज के बीच में जा रहे हैं, गरीबों के बीच में जा रहे हैं, वंचितों के बीच में जा रहे हैं। सभी की मांग थी कि इस बार 5 जुलाई को हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती बड़े धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाई जाए। कार्यकर्ताओं की मांग थी, हमारे समाज के सभी लोगों की मांग थी और ऐसे में हम लोगों ने इनकी बात को मानते हुए राष्ट्रीय ध्वज जी को 5 जुलाई को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम को रखा है, जिसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी आएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे संस्थापक के जन्म उत्सव को तो मनाएंगे ही, साथ ही साथ कैसे समाज की आवाज को आगे लेके चलना है, उनकी मांगों को आगे लेके चलना है। अलग अलग मुद्दे हैं समाज के और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज के दिन पूरे पासवान दलित समाज में नेतृत्व की जो कमी है, कैसे उनको लोकसभा चुनाव के समय ठगा गया और अब उन्हीं के ऊपर अत्याचार करने वाले वही सपा के लोग हैं जिन्होंने उनका वोट लिया। ऐसे में हम लोग पूरे समाज के बीच में जाकर के उनको ये बता रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अब भाड़े के बिहार के नेताओं की जरूरत नहीं है। जैसे बिहार में हम लोग पूरे पासवान दलित समाज के साथ सरकार में रहते हुए भी मजबूती से खड़े हैं, हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे नेता इसी मजबूती से अपने समाज के साथ खड़े हों। उत्तर प्रदेश के चुनावों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी क्या रहेगी? जिस तरह से आप देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 33% से ज्यादा महिलाओं को मौका दिया। बिहार में भी हमारे जितने पुराने कार्यकर्ता थे, दशकों से हमारे साथ थे, उन सभी को चुनाव लड़वाने का ये पार्टी की तरफ से किया गया। और आज के दिन हमारे पुराने कार्यकर्ता संजय पासवान जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, सभी लोग विधायक भी बने हैं, मंत्री भी हैं। हम चाहेंगे कि यही नेतृत्व अब यहाँ पर पासवान और दलित समाज से निकल करके आए, समाज के बीच से नेतृत्व निकल करके आए और इसको लेकर के हमारे नेता का मार्गदर्शन उद्बोधन जो होगा उसमें चुनावों को लेकर भी कुछ मार्गदर्शन होगा, जो हम लोग मार्गदर्शन लेकर के आगे काम शुरू करेंगे। नव संकल्प नाम दिया गया है कार्यक्रम में, तो क्या कुछ नए संकल्प भी लिए जाएंगे? बिल्कुल, आपको याद होगा नव संकल्प महासभा के रूप में हम लोगों ने बिहार में बड़ी सभाएं की थी अनुमंडलीय स्तर पर, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पासवान और दलित समाज के लोगों ने आकर के अपने नेता के उद्बोधन को सुना था और उसके कारण ही पूरे के पूरे बिहार में 243 में से 202 सीट जीतने में अगर एनडीए कामयाब हुई तो हमारे नेता चिराग पासवान जी की वजह से ही था। यहाँ पर भी हम अपने समाज की बात करेंगे, समाज के मुद्दों की बात करेंगे, उनकी ऐतिहासिक बातों को रखेंगे जो आज अलग अलग जगह मुद्दे बना करके छोड़ दिए गए हैं विवाद के रूप में, मगर उनको वो न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे नेता इन्हीं सारी बातों को लेकर के अपने मार्गदर्शन को रखेंगे। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।